किस तरीके से इस्लामिक रिजीम को भी क्षति पहुंचाई जाए, उसको कमजोर किया जाए, ताकि भविष्य में कोई हमास जैसा ऑपरेशन वो इजराइल के खिलाफ न कर सके या अमेरिका के खिलाफ कोई साजिशें न रच सके। तो इस वजह से जो ईरान के अंदर की जो आंतरिक स्थितियां जिस तरह जब बिगड़ी, तो अमेरिका ने इसको अपने के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। और जो डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चल रहा था, उसी के तहत उन्होंने एक बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर लिया और एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी करने लगे थे। तो ऐसे में जो ईरान की इस्लामिक रिजीम जो अंदर से ही काफी समस्याओं से घिरी हुई है, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, ईरान की महिलाओं के अंदर बहुत असंतोष रहता है, वहां पर जो लोकतंत्र की मांग करने वाले लोगों के अंदर जो असंतोष रहता है, वो सब के सब साथ में आ गए थे। और ईरान की इस्लामिक रिजीम जो अंदर से पहले से ही समस्याओं से घिरी हुई है, उसके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण ये होता कि वो एक डील के लिए किसी तरीके के प्रस्ताव को रखते, बातचीत करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जाहिर है कि अब ये युद्ध की जो शुरुआत है वो हो गई है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम अभी भी अगर कोई वो सकारात्मक संदेश देती है, कोई सकारात्मक प्रस्ताव देती है, तो इसका डी एस्केलेशन अवश्य हो सकता है। ठीक है, डी एस्केलेशन की आमिर सर थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। जी जी बोलिए जी। लेकिन यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम इसके लिए तैयार नहीं होती है, तो अमेरिका और इजराइल की जो मिलिट्री माइट है वो ईरान के तुलना में बहुत ही ज्यादा बड़ी है, ओवरवेलमिंग है। और ऐसे में ईरान की इस्लामिक रिजीम को काफी क्षति और डिवास्टेटिंग जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उठाने पड़ सकते हैं। आमिर सर, मिडिल ईस्ट पर बहुत आपकी नजर तगड़ी रहती है, आप इसको बखूबी समझते हैं। अब ऐसे में आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरीके से भाई इजराइल और अमेरिका से तनातनी थी, हमला किया गया, लेकिन जवाब में ईरान ने जो बाकी के मिडिल ईस्ट के देशों पे, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, जॉर्डन, यूएई, कुवैत पर हमला किया अमेरिकी बेस पर, क्या उसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ सकता है? मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखें जी, आप जितने भी ये मुसलमान मुल्क हैं दुनिया में, उसमें आज भी सब में ज्यादा यहूदियों की पॉपुलेशन ईरान के अंदर है। हाँ, आपको ये पता है या नहीं, पता नहीं जी। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि ईरान जो है, ये मुल्लाओं के आने से पहले जितना के लिबरल ईरान के लोग दारू वो पीते हैं, मौसीकी में वो हैं, हर किस्म के जो मिडिल ईस्ट में जो ज्यादा आज़ाद ख्याल लोग थे वो ईरान में थे। हाँ, तो ये मुल्लाओं का आ जाना खुद ही ईरान के अंदर बड़े अचंभे की बात थी कि मुल्ला कैसे आ गए, और उसका आने में अमेरिका की अपनी गलतियां थी। अमेरिका ने वहाँ पर बहुत ही कुछ लोगों को साथ काम किया, CIA को वहाँ पर, जो CIA ने पहले जो ईरान में एक पॉपुलर गवर्नमेंट आई थी उसका खात्मा किया। तो CIA की अपनी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां थी ईरान के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी मैं आपसे अर्ज करूं, देखें मिडिल ईस्ट में जो भी अमेरिका फैसला करता है वो अमेरिका का फैसला नहीं होता है, वो इजराइल फैसला करता है। ये एक थोड़ी सी, अब देखें ये कहते हैं ना कि ईरान के पास बम आ जाएगा और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है। मुझे थोड़ा सा कोई समझाए कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है, वो पाकिस्तान तो धोखेबाजी करता है ना, वो इनको ये कहता है कि ये मेरा परमाणु बम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है। लेकिन जिस दिन देखें पाकिस्तान ने जो हथियार वहां पे टेस्ट किए थे, जिसके वजह से मैं पाकिस्तान के रियासत से सख्त नफरत करता हूं, उस दिन जब ये लोग इस्लामिस्ट रोडों पे निकले थे, लाहौर में, कराची में, उन्होंने रेप्लिका अपने ट्रकों पे लगाए हुए थे, मिसाइल के रेप्लिका, 3 ममालिक के नाम लिखे हुए थे, एक अमेरिका, एक इजराइल और एक इंडिया। समझ रहे हैं? तो ये जो अमेरिका और इजराइल जो है वो पाकिस्तान के लिए अपनी आंखें बंद कर देता है। पाकिस्तान इस वक्त जो है सबसे बड़ा जो ज्यादा परमाणु बम रखने वाला मुल्क बढ़ रहा है। 200 उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, फिर भी उसके साथ ये कारोबार किए जा रहे हैं। और ईरान के पास तो सिर्फ शक है ना, कि ईरान, ये शक है कि वो बनाएगा। ईरान के शक के ऊपर तो आप जाके उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आपने खुली छुट्टी दी हुई है। ये क्या दोगलापन है? इनको जो है, अगर ये सीरियस है कि ये हमें जो है परमाणु बम से खतरा है, टेररिज्म का खतरा है, तो पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं भाई? मेरा ये सवाल है इनके साथ। वाजिब सवाल। अब चर्चा इसी तरफ भी चलते हैं। अब देवनाथ सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आमिर सर ने इशारा किया, अब ईरान के बुशहर में जो न्यूक्लियर प्लांट है, अब कहा जा रहा है कि ईरान उसको बेहद ही
सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रखा है, क्योंकि जून के जो 25 वाला हमला था उसके बाद वो सतर्क हो चुका है। अब अमेरिका कह रहा है भाई हम तो उसको परमाणु संपन्न देश बनने नहीं देंगे। इजराइल भी यही कह रहा है कि अगर वो बन जाता है तो हमारे लिए खतरा होगा। तो क्या पहले धमकी दी गई, फिर बातचीत किया गया और अब हमला किया गया? उसके पहले अमेरिका ने पूरी तैयारी की। ये जो परमाणु कार्यक्रम की बात अहमद सर भी कह रहे हैं कि भाई ये तो आप पाकिस्तान में कुछ कहते नहीं, ईरान कितना बड़ा खतरा, अगर परमाणु संपन्न ईरान हो जाए तो कितना बड़ा खतरा हो जाएगा इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए? सबसे बड़ी बात है कि ईरान बार बार कहता रहा है कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। हाँ। और उसने बार बार IAEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को अपने यहाँ न्योता दिया है, आओ चेक करो। और इस बार उसकी एक छोटी सी गुजारिश थी कि IAEA की टीम जब आए तो उसमें कोई अमेरिकन या इजरायली साइंटिस्ट या इंजीनियर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि दावा करते हैं पश्चिमी सूत्र की ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज़्यादा यूरेनियम 235 जो है वो प्यूरिफिकेशन 60% तक कर ली गई है। ईरान तो जब मस्कट में बात हुई थी और अब जब जेनेवा में बात हुई थी, ईरान ने कह दिया है कि हमारे जो 400 किलोमीटर से ज़्यादा आपको लगता है कि हमने बढ़िया कंसंट्रेटेड यूरेनियम 235 बना लिया है, हम उसको डाइल्यूट करने के लिए राजी हैं IAEA के संरक्षण में। तो ईरान ने बोला था कि हम उसमें दूसरे पदार्थ मिलाकर, साइंटिफिक तरीका होता है एक, उसको डाउनग्रेड करके 20%, 10% तक ले आएंगे।